ना फ्रॉम जेसर ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम लोग आज का पेपर रिव्यू करेंगे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का। फर्स्ट क्वेश्चन वाज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। फर्स्ट था लॉर्वे म्यूजियम हैज इन इट्स कलेक्शन हैज वेरी मच acclaimed a painting of dash Mona Lisa. Thomas Cook established a travel agency selling tourist tickets. Next question, among women authors writing about the women in 19th century CE. इसका आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी, दिल्ली नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, हैदराबाद सेंट्रल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, पुणे लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। इसका सिटी यहाँ पे आएगा मुंबई। नेक्स्ट, थिंकर्स अ कंट्री। कार्ल मार्क्स इंग्लैंड के नहीं थे, बाकी सारी चीज़ें करेक्ट है। माइकल फोकॉल्ट फ्रांस, लियोपोल्ड वॉन रैंक जर्मनी, हेरोडोटस ग्रीस। ये तीनों करेक्ट है, वो इनकरेक्ट था। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मैगजीन। वीकली 7 डेज, वीकली एक वीक में 7, तो वीकली 7 डेज। बाई मंथली मतलब एक महीने में 2 बार, तो 15 डेज पब्लिश होगा। मंथली 1 मंथ, क्वार्टरली 2 मंथ्स। ये इनकरेक्ट पैर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप, कार्ल मार्क्स, रेने डेस्कार्ट, वॉल्टर, लियोपोल्ड वॉन रैंक। और भी नाम थे जो याद है वो लिखा तो भी चलेगा। रॉक पेंटिंग साइट्स इन इंडिया, अजंता, वेरुल, भिम्बेटका। कोई भी रॉक पेंटिंग साइट्स लिखा इंडिया के तो चलेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर्स इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, दर्पण हो गया, प्रभाकर हो गया, दयानोदय हो गया, दीनबंधु हो गया, केसरी एंड मराठा। कोई भी 4 लिखा तो चलेगा। नेक्स्ट है डायलेक्टिक्स। तो डायलेक्टिक्स ये टेक्सचुअल वाला है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का टेक्सचुअल क्वेश्चन ही था डायलेक्टिक्स। अकॉर्डिंग टू हेगल, ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपन्स इन टू टर्म्स ऑफ 2 डायरेक्ट अपोजिट्स। ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट्स। फॉर एग्जाम्पल, ट्रू फॉल्स मतलब जो भी तुम लोग ने अपने एग्जाम के टाइम पे या अपने बुक से पढ़ा था वही आंसर है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें, वही आंसर लिखना है हिस्ट्री में। सेम पब्लिक हिस्ट्री। तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने पब्लिक हिस्ट्री देख के टेंशन में आ गया कि पब्लिक हिस्ट्री क्या होता है। तो पब्लिक हिस्ट्री अप्लाइड हिस्ट्री ही होता है। देखो यहाँ पे मेंशन क्या हुआ है कि अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। तो यहाँ पे इन शॉर्ट तुम लोग को अप्लाइड हिस्ट्री का पूरा आंसर लिखना था। यहाँ पे देखो दिया भी है पब्लिक हिस्ट्री। तो जो भी तुम लोग ने आंसर अपना पढ़ा था पूरे साल भर, जो भी बुक्स या जो भी टेक्स्ट बुक डाइजेस्ट जो भी रिफ़र किया था वही पॉइंट्स लिखने थे। अब किसी के पॉइंट्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं, किसी का 1 पॉइंट कम हो सकता है, तो मैं कोई एक प्रॉपर आंसर नहीं दे सकती थी कि यही लिखना है। कुछ भी अपनी मर्जी का मतलब टेक्स्ट बुक का करेक्ट लिखा तो चलेगा। करेक्ट लिखना होना चाहिए वो, ठीक है, या रिलेटेड होना चाहिए। मैं बस बता दूँ पब्लिक हिस्ट्री को ही अप्लाइड हिस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है सेम मराठी थिएटर के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन एनी 2। कोई 2 करना था, 4 ऑप्शन थे। टेलीविजन इज द पोस्ट पॉपुलर मीडियम, ये ऑडियो विजुअल दोनों शो करता है इसलिए, ठीक है। जो भी रीजन थे इसमें 4 में से कोई 2 करना था। ये भी टेक्सचुअल था। भारूड्स कंपोज बाय संत एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र, ये भी टेक्सचुअल था। एनी 2 था, मतलब 2 मार्क्स फॉर ईच, मतलब एटलीस्ट ये लोग 4 पॉइंट्स तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो आंसर लिखा है उसमें एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो होना ही चाहिए। 4 लिखा, 5 लिखा चलेगा, 6 लिखा चलेगा, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 4 पॉइंट्स। फॉरेनर प्रेफर टू कम इंडिया टू अवेल मेडिकल फैसिलिटीज़। यहाँ पे फॉरेनर क्यों प्रेफर करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़, तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ के बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ आर चीपर एज वेल एज, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ आर चीपर एज वेल एज दे आर क्वाइट नाइस, ठीक है। ऐसा मतलब कुछ भी लिख सकते हैं कि क्योंकि बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ये सारी चीज़ें लिख सकते थे, ठीक है, पॉइंट्स में। मेजर ध्यानचंद इज़ नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी। तो इसका आंसर देखो पेज नंबर 49 पे मिल जाएगा कि मेजर ध्यानचंद एक्सपर्ट प्लेयर ऑफ हॉकी वॉज ऑल्सो द कैप्टन। अब यहाँ पे रीज़न है, यहाँ ये पैराग्राफ लिखना था, ये पैराग्राफ में आंसर था। वॉज ऑल्सो द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। इंडियन हॉकी टीम won a gold medal in 1936 at Berlin Olympics under his captaincy. He was also a part of previous Indian hockey teams in 1928 and 1932 which played at Olympics and won gold medals. 29th, ठीक, यहाँ तक लिख सकते थे कि therefore मेजर ध्यानचंद इज नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी, ठीक है। ये सारी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बता के लिख सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पे पैसेज दिया हुआ था, इन विच सिटी वॉज द एंशिएंट ओलंपिक कॉम्पिटिशन हेल्ड। तो कौन सी सिटी में था? द एंशिएंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशन यूज टू बी हेल्ड एट ओलंपिया, द एंशिएंट ग्रीक सिटी, ठीक है। फ्रॉम विच पीरियड इज द रिलेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड ग्रीक? एंशिएंट पीरियड। स्पोर्ट्स एंड ग्रीक इज अ वेरी एंशिएंट इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लोग को एंशिएंट पीरियड लिखना था। राइट योर ओन वर्ड्स अबाउट ओलंपिक गेम्स, कोई भी अपने ओन वर्ड्स से ओलंपिक गेम्स के बारे में लिखना था। एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिखना चाहिए था क्योंकि 2 मार्क्स का ये, ठीक है,
एटलीस्ट 4 पॉइंट्स का लिखना होना चाहिए था। व्हाट इज़ भाकर, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ भाकर इन डिटेल, ये भी टेक्सुअल था तो यहाँ पे मैं कुछ बता नहीं सकती। नेक्स्ट है सजेस्ट एटलीस्ट 6 सोल्यूशन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये भी टेक्सुअल था। व्हाट आर द प्रोफेशनल फील्ड्स एसोसिएटेड विद टूरिज्म, तो ये भी टेक्सुअल था। जो भी तुम लोग ने पढ़ा है वही सारे आंसर्स लिखने थे। यहाँ पे मैं बता दूँ 6 मार्क्स का था, एनी 2 लिखना था, विच मीन्स एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। तो एटलीस्ट 6 पॉइंट्स तो मिनिमम एक्सपेक्टेड था कि 6 पॉइंट्स तो होने चाहिए, ठीक है। 6 पॉइंट से ज़्यादा 7, 8 लिखा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। विच टास्क आर इंपॉर्टेंट इन आर्काइव मैनेजमेंट, ये भी टेक्सुअल ही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ से हम लोग का पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज क्रिएटेड अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर वुमेन टू सिक्योर फ्रीडम एंड सेल्फ डेवलपमेंट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इन 1986 डैश केम इनटू एग्जिस्टेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब इसमें से कोई 2 करना था, 4 मार्क्स का था, मतलब 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है। 2 मार्क्स में 1 मार्क्स, देखो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ रहेगा, 1 मार्क्स ट्रू या फॉल्स लिखने को और 1 मार्क्स फॉर रीज़न। मतलब अगर तुमने ट्रू या फॉल्स लिखा और उसके ऊपर ये पॉइंट के ऊपर इसका रीज़न कोई 2 पॉइंट में लिखा, ठीक है। सपोज जैसे द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इसका आंसर ट्रू लिख दिया तो 1 मार्क्स मिल गया। अगर इसके रीज़न में 2 पॉइंट्स लिख दिए तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे तुम लोग को, 1 मार्क्स, ठीक है। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज द इलेक्शन कमीशन होल्ड री इलेक्शन, ये ट्रू है। मूवमेंट्स डू नॉट रिक्वायर स्पेशल लीडरशिप, ये फॉल्स है। मूवमेंट्स डू रिक्वायर स्पेशल लीडरशिप या स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, दोनों टेक्सुअल थे, नेशनल पार्टी और करप्शन, ये भी 4 मार्क्स का था, सॉरी एनी 1 था, 2 मार्क्स का था, मतलब 4 पॉइंट्स एक्सपेक्टेड थे। डू एज डायरेक्टेड एनी 1, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, फार्मर मूवमेंट हो गया, वुमेंस मूवमेंट हो गया, वर्कर्स मूवमेंट हो गया, कंज्यूमर मूवमेंट हो गया, कोई भी 4 मूवमेंट लिखने तो तुम लोग के ऊपर था। नेशनल पार्टीज इन इंडिया, ये हो जाएगा आसाम गण परिषद, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल और जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस, और एक कुछ तो था वो भी लिख सकते थे, कोई 5 थे टेक्स्ट बुक में, कोई 4 लिखना था यहाँ पे। What is meant by establishment of social justice? What are the challenges in conducting free and fair election? ये दोनों में से कोई एक करना था, 2 मार्क्स का, तो एक्सपेक्टेड 5 पॉइंट्स थे। 2 मार्क्स का तो 4 पॉइंट्स तो मिनिमम होने चाहिए, 5 पॉइंट्स लिखा तो बेस्ट, ठीक है। तो ये था आज का पेपर, काफ़ी इजी ही पेपर था, टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही आए थे सारे।